स्टूडेंट्स, अब मैं चौथे चैप्टर में अब पांचवा लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। पांचवें लेक्चर का टॉपिक है गर्भ निरोधन सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब पहले हम इसमें देखेंगे सगर्भता क्या है, प्रेगनेंसी। इसको आप समझिए, मानव में प्लेसेंटा के निर्माण के लिए दो झिल्लियों, कोरियोनिक झिल्ली और एलेंटोनिक झिल्ली भाग लेती हैं। प्लेसेंटा को कोरियो एलेंटोइक झिल्ली कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों का निर्माण पोषकोरक द्वारा होता है। प्लेसेंटा भ्रूण मातृ के शरीर के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का कार्य करता है, तो उसे और प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसमें होता क्या है, जब फेलिपियन ट्यूब है बच्चों, ये फेलिपियन ट्यूब पुरुष से स्पर्म आया और महिला से मैच्योर एग कहाँ प्राप्त हुआ, ओरी से। ये जो है ओवल्यूशन द्वारा इसमें आ जाता है और ये फेलिपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद ये फर्स्ट सेकंड क्लीवेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज करते हुए आ जाता है यूट्रस में। यूट्रस में देखिए 8 से 9 दिनों में ये इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अर्थात यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और ये आकर के यहाँ पर इसका प्लेसेंटा डेवलप होकर के माता के गर्भ की दीवार से, यूट्रस की दीवार से अपना संबंध स्थापित कर लेता है और नरिशमेंट लेने लगता है। तो इस स्टेज को ये पूरा जब हो जाता है तो इसको सगर्भता कहते हैं। और इसका नाम कई हो सकता है, अंतरोपण, सगर्भता और भ्रूण परिवर्धन। कहने मतलब पहले अंतरोपण होगा, फिर सगर्भता होगा और फिर भ्रूण परिवर्धन। धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगता है, पहले भ्रूण होता है, फिर नवजात शिशु बन जाता है। चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है, इसके बारे में देखिए। 1971 में चिकित्सीय गर्भ समापन कानून बनाया गया था तथा 2002 में कानून में संशोधन किए गए। कानून क्यों बनाना पड़ा, इसको देखिए। कानून के अंतर्गत महिलाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में या सरकार की ओर से अधिकृत किसी से चिकित्सीय केंद्र पर अधिकृत प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गर्भपात करा सकता है। ये कानून बना हुआ है। किसी कारण से अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकता है और कुछ विशेष परिस्थितियां, इसके लिए कानून कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए इजाज़त देता है। अगला है गर्भ समापन कानून। इसको थोड़ा और देख लीजिए। सरकार ने गर्भ आर्थिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से देखा और एक कल्याणकारी कदम माना गया। सन 1971 में चिकित्सीय गर्भाशय समापन कानून बनाया गया और 2002 में कानून की आवश्यकता में संशोधन किया गया। ये समय समय पर संशोधन भी किया गया। गर्भपात
गर्भ समापन के लिए जो कानून बना वो लोगों की सुविधा, सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए। अब अगला गर्भ समापन की परिस्थितियाँ, गर्भ समापन की परिस्थितियाँ क्या है। इसमें लोगों से राय ली गई। तो पहला देखिए पॉइंट है, गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़े। यदि गर्भ धारण माताएं करती हैं और उनके शरीर पर इसका जोखिम प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर गंभीर क्षति, मानसिक क्षति होती है, तो इस कंडीशन में गर्भ समापन कराया जाता है। यदि किसी बात का पर्याप्त जोखिम है, यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी गर्भ समापन कराया जा सकता है। अगला पॉइंट है, सेवाएं कहाँ और किससे ली जा सकती, गर्भ समापन के लिए सेवाएं किससे ली जा सकती हैं। ये हमेशा सदैव ध्यान दीजिए, मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही गर्भ समापन की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं, चाहे तो सबसे अच्छा है। इसमें भी पॉइंट, आप इसके पॉइंट देखिए, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर चुका है। जो डॉक्टर करे उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए इस विषय में। प्रसूति विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान व्यवसायिक में 3 वर्ष का अनुभव कम से कम इस कार्य को करते हुए होना चाहिए। 6 महीने तक का हाउस जॉब भी किया हो। ये शर्तें हैं गर्भ समापन की, जो कानूनी शर्तें लगाई गई हैं, कानून बना हुआ है। सेवाएं निःशुल्क और गोपनीय होती हैं। ये सेवाएं निःशुल्क होगी और गोपनीय। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत डॉक्टर ही गर्भ समापन निःशुल्क और केंद्रों पर गर्भ समापन संबंधित रिकॉर्ड गोपनीय रखा जाता है। ये उस जियो में, उस कानून में दिया गया था। और सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, गर्भपात समय महिलाओं को निम्न सावधानियां करनी चाहिए। सरकारी अस्पताल, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल के अधिकृत डॉक्टर से ही ये सेवाएं लें। पहली सावधानी, नीम हकीम के पास न जाएं। बार बार गर्भपात करवाना हानिकारक होता है, इसलिए माँ को खतरा हो सकता है, वजह से बच्चे का जन्म, रक्तस्राव, दर्द, तकलीफ हो सकती है। इसलिए बार बार नहीं कराना चाहिए और एहतियात अपने भी बरतना चाहिए। यदि गर्भपात समापन जरूरी है तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। 12 सप्ताह के बाद गर्भपात कराया जाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, इसमें कंडीशंस है। आसान प्रक्रिया क्या हो सकता है गर्भपात कराने का। जैसे ही महिला को गर्भ ज्ञान हो, निश्चित तौर पर गर्भपात कराना है। तो यदि कोई महिला गर्भपात कराना चाहती है तो देरी करना ठीक नहीं है। 12 सप्ताह तक के गर्भ को गिराना एक आसान प्रक्रिया है। इसमें अस्पताल में नहीं रहना पड़ता है। ये देखिए कंडीशंस है। अब इसके बाद चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 और 2002 के प्रावधानों के अनुसार 2000 से 7 की सज़ा का प्रावधान भी है यदि कोई नियम कानून का उल्लंघन करता है। कुछ परिस्थितियों में जिन्हें अधिनियम कानून उल्लंघन माना गया है वो देखिए कंडीशंस दिया गया है। गैर पंजीकृत डॉक्टर यदि गर्भ समापन करता है तो दंडनीय है। अगला, सरकारी अस्पताल या सरकार की ओर से अधिकृत केंद्रों के अतिरिक्त यदि कोई करता है तो वो दंडनीय है। नेक्स्ट आपको बच्चों, सेरोगेट माँ क्या होती है। सेरोगेसी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछता है परीक्षाओं में। एक प्रकार की असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART है, जिसमें एक महिला दूसरे जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देती है और बच्चे का
प्लान करने वाली ऐसी महिला को सरोगेट मदर कहते हैं। एक प्रकार की सरोगेसी में सरोगेट माँ को वांछित पिता के शुक्राणु के साथ कृत्रिम रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक प्रकार की सरोगेसी में पत्नी के अंडाणु पति के शुक्राणुओं को एक मुख्य निषेचन माना जाता है और परिणाम स्वरूप भ्रूण को सरोगेट माँ बना दिया जाता है। और GIFT गैमेटो इंट्राफैलोपियन ओटी में दृष्टा से बिंब को महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। महिला युग्मक का उत्पादन नहीं कर सकता है। जो महिला, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक मेल जो मदर बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो इसके जो है ओवम निकाल लिया जाता है और फादर अर्थात मेल के स्पर्म का फर्टिलाइज करा के ये फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज, और इसके बाद अदर मदर मेल में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे का जन्म हो जाता है और सरोगेट माँ कहलाती है। तो बच्चों, इस चैप्टर के 5वें लेक्चर में यहीं तक। अब अगले नेक्स्ट में देखेंगे। आप इसको निश्चित रूप से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। अपने उत्तर पुस्तिका पर नोट बनाकर अपनी तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ